सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है समझदार मेघा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्ची की समझदारी तथा सूझबूझ का वर्णन किया है कि किस तरह वह अपहरणकर्ताओं को पुलिस के हाथों पकड़वाती है तथा अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देती है। यह घटना संयोग से 1 अप्रैल को होती है और किस तरह वह अप्रैल फूल की सार्थकता भी सिद्ध करती है। आजकल हर देश विदेश में बच्चों के अपहरण और उनके साथ दुराचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि घर पर ही बच्चों को पूर्ण समझदारी से काम लेने की प्रशिक्षण दे। बच्चों को समझाएं कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ना घबराएं। यदि कोई पड़ोसी या अनजान व्यक्ति उन्हें अपने घर पर बिना माता पिता के पूछे आने को कहे तो बच्चा उन्हें तुरंत मना कर दे। इन्हीं विषयों पर आधारित एक समझदार लड़की की कहानी पढ़िए। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो एक समझदार लड़की की है। तो वो इस विषय में बताई गई है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको बुलाता है कि अपने माता पिता से बिना पूछे आप घर आ जाइए, इस प्रकार की बातें आपसे करता है, तो आपको मुश्किल समय में घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। रोज की तरह आज भी स्कूल की छुट्टी होने पर मेघा घर की ओर जा रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। मेघा ने मुड़कर देखा तो 2 व्यक्ति उसके पीछे आ रहे थे। मेघा के मुड़कर देखने पर वह जल्दी से मेघा के पास आए और बोले, तुम मेघा ही हो ना। तो हम क्या देखते हैं कि मेघा स्कूल की छुट्टी से वापस जब घर आ रही होती है तो 2 लड़के उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। फिर जब वो मुड़कर देखती है तो वो उसे क्या पूछते हैं कि तुम मेघा ही हो ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मेघा के पीछे 2 आदमी चलते हुए आ रहे हैं। फिर वो उत्तर देती है, हाँ मैं मेघा हुई हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? मेघा ने कुछ विस्मित होते हुए पूछा। हम भी तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में काम करते हैं। 2 साल पहले हम तुम्हारे घर आए थे, तब तुम्ही ने तो अपना नाम बताया था, तुम्हें याद नहीं? तो वो क्या करते हैं, दोनों आदमी उससे झूठ बोलते हैं कि वो कौन है, उसके पिताजी के जानने वाले हैं, कि वो उनके पिताजी के दफ्तर में काम करते थे और कुछ साल पहले वो उसके घर आए थे और उसी ने अपना नाम उन्हें बताया था। मेघा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, आप 2 साल पहले घर आए थे, मुझे याद नहीं पड़ता, तब तुम छोटी थी ना। बच्चे इसी तरह भूल जाते हैं। खैर, अब हम तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। तुम बहादुर लड़की हो, रोना बिल्कुल मत। तो वो क्या करते हैं, जब वो मेघा को ये बताते हैं तो मेघा क्या बोलती है कि आप 2 साल पहले आए थे, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम बहुत छोटी थी उस समय, इसलिए तुम्हें याद नहीं है, और बच्चे तो अक्सर चीजें भूल जाते हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं और तुम सुनकर उस चीज को घबराना मत, तुम बहादुर लड़की हो। लेकिन क्या हुआ, जल्दी बताओ, मेघा ने अधीर होकर पूछा। अभी अभी तुम्हारी मम्मी किसी काम से बाहर पर निकली थी, अचानक किसी कार से टकरा गई, बहुत चोट आई है बेचारी को। अपोलो अस्पताल में मेघा मेघा चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिवा लाने के लिए हमें भेजा है। तो वो क्या बोलते हैं, अब मेघा उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी खबर है। तो वो आदमी क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो मम्मी है वो किसी काम से बाहर गई थी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसलिए अब तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या बोला है कि तुम्हें हम अस्पताल लेकर चले। अपनी माँ के घायल होने की खबर सुनकर मेघा की आंखें छलछला आई, वह सुबकने लगी। तभी उस व्यक्ति ने मेघा को कार में बैठा लिया। आंसू लिए हुए मेघा मन में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। अचानक कार तेजी से एक और मुड़ी। मेघा को एक झटका सा लगा। उसने बाहर नजर डाली। गाड़ी अपोलो अस्पताल से विपरीत दिशा में सुनसान इलाके की ओर दौड़ रही थी। मेघा समझ गई कि जरूर दाल में काला है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान खेल गई, लेकिन क्षण भर बाद ही उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। वह पास बैठे हुए व्यक्ति से बोली, अंकल गजब हो गया, मुझे फौरन स्कूल वापस जाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, अब ये सुनकर मेघा बहुत ही घबरा जाती है और रोने लगती है और जल्दी जल्दी वो उनके साथ गाड़ी पर बैठ जाती है। फिर गाड़ी तेजी से चलने लगती है, लेकिन जब उसको एक झटका लगता है तो मेघा बाहर की तरफ देखती है तो वो जो गाड़ी है वो अपोलो अस्पताल के
विपरीत दिशा में जा रही होती है, यानी कि वो अपोलो अस्पताल नहीं जा रहे होते, किसी सुनसान जगह में जा रहे होते हैं। तो मेघा उनको वो ये नहीं दिखाती कि उसे कुछ दाल में काला लग रहा है, इसलिए वो हल्की सी मुस्कान रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पे परेशानी दिखने लगती है। फिर उतने में ही वो बोलती है कि अरे, मुझे याद आया कि उसे किसी काम से स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं बताती। पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं बताती। पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। बड़ी पागल लड़की हो तुम, लंच बॉक्स को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हो। नहीं नहीं, माँ को ज्यादा प्यार करती हूँ, लंच बॉक्स को छोड़ो, मिलना होगा तो वो गहनों का डिब्बा कल भी मिल जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि वो उनको बोलती है कि अरे, मेरा लंच बॉक्स तो वापस स्कूल में ही छूट गया, तो मुझे वो लेने जाना पड़ेगा। तो वो जो आदमी है वो बोलते हैं, अरे, तुम अपनी माँ को अपने लंच बॉक्स को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हो। तो वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं, लंच बॉक्स को मैं इतना प्यार नहीं करती, माँ को ही करती हूँ। फिर वो झूठ बोलती है कि चलो, गहनों का डब्बा अगर मिलना होगा तो कल ही मिल जाएगा। गहनों का डिब्बा, गहनों के डिब्बे से तुम्हारा क्या वास्ता, अभी तो तुम लंच बॉक्स स्कूल में छूटने की बात कर रही थी। अब आपसे क्या छिपाऊं अंकल, मेरी मम्मी अपने गहने लंच बॉक्स में ही तो रखती है। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे दो बड़े लंच बॉक्स खरीदे थे, एक मेरे खाना ले जाने के लिए, दूसरा अपने गहने रखने के लिए। आज सवेरे मम्मी ने अपने हीरे जड़े कंगन उतार कर डिब्बे में रखे थे। जल्दी में भूल से मैंने लंच के डिब्बे के बदले गहनों का डिब्बा अपने बैग में रख लिया। मध्य अवकाश में डिब्बा खोला तो उसमें पराठे की जगह कंगन और ना जाने क्या क्या चमचमा रहे थे। अंकल, भला कंगन से भूख ही मिटती है, दिन भर भूखी रह गई। कोई बात नहीं अंकल, जल्दी से अस्पताल चलो। फिर वो क्या झूठ बोलती है कि उस लंच बॉक्स में क्या है, कंगन है। तो वो व्यक्ति पूछते हैं कि अरे, लंच बॉक्स में कंगन, अभी तो तुम लंच बॉक्स कह रही थी। तो बोलती है कि हाँ, मेरी माँ ने 2 लंच बॉक्स लिए थे, उसमें एक डब्बा किसके लिए था, उसके लंच ले जाने के लिए, और दूसरे में वो कंगन यानी कि अपने गहने रखती थी। तो वो कहती है, गलती से आज मैं गहनों वाला डब्बा स्कूल लेके चली गई, और जब उसने खोल के देखा तो उसमें चमचमाते हुए गहने थे। फिर वो बाद में बोलती है कि हाँ चलो छोड़ो, वो तो कल ले लेंगे, हम अस्पताल चलते हैं। पास में बैठा व्यक्ति ड्राइवर से बोला, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की ही तो बात है, पहले वापस स्कूल चलते हैं। देखो, तुम चुपचाप अपना डब्बा उठा लाना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, कहीं गहनों का नाम सुनकर किसी की नीयत ना बिगड़ जाए। तो वो व्यक्ति क्या सोचते हैं कि चलो 5-10 मिनट की बात है, वापस विद्यालय चलते हैं और डब्बा लेके आते हैं, क्योंकि उनको क्या आ जाता है, लालच आ जाता है कि अरे, उस गहने में डब्बे हैं, उन डब्बों में गहने हैं, तो उसका लालच आ जाता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि चलो वापस विद्यालय चलते हैं। 10 मिनट में ही गाड़ी फिर स्कूल के पास खड़ी हो गई। मेघा फुर्ती से उतरी और स्कूल में चली गई। उसे पता था प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में देर तक बैठते हैं। वह सीधे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और उनके पास जाकर धीरे से कुछ कहा। तो हम क्या देखते हैं, 10 मिनट बाद जो गाड़ी है वापस विद्यालय आ जाती है, और मेघा जो है वो फुर्ती से नीचे उतरती है और जल्दी से भागती है। तो उसे पता होता है कि उसके जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य जी हैं, वो अभी भी अपने ऑफिस में ही होंगे। तो इसलिए वो जाती है उनके पास और धीरे से उनको कुछ कहती है। प्रधानाचार्य जी ने तुरंत फोन पर किसी से बात की। मेघा को उन्होंने अपने कार्यालय में ही बैठा लिया। 10 मिनट बाद ही किसी कर्मचारी ने प्लास्टिक का एक सुंदर डिब्बा लाकर मेघा को दिया। मेघा ने एक कागज पर कुछ लिखा और डिब्बे में रख दिया। 10-15 मिनट और बीते। अब चपरासी दफ्तर में आया और प्रधानाचार्य जी से बोला, साहब, मेघा के मामा जी अपने मित्रों के साथ मेघा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद मेघा क्या करती है, चपरासी अंकल से एक डब्बा मांगती है और उसमें कुछ चिट्ठी पे लिखकर उसमें डालकर रख देती है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कर्मचारी आता है और क्या कहता है कि मेघा के मामा आए हैं और उनके साथ कुछ उनके दोस्त आए हैं और वो मेघा को ले जाने के लिए आए हैं। प्रधानाचार्य जी का आदेश पाकर मेघा बाहर निकली। बाहर वे तीनों आदमी मेघा का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनसे पीछे कुछ दूर एक अन्य आदमी भी चहलकदमी कर रहा था। मेघा गाड़ी के पास पहुंची। तीनों में से एक आदमी धीरे से बोला, मेघा, तुमने बहुत देर कर दी। मेघा ने भी धीरे से उत्तर दिया, अंकल, गहनों का डिब्बा बड़ी मुश्किल से मिल पाया। फिर हम क्या देखते हैं कि अब प्रधानाचार्य के आदेश पे मेघा बाहर चली जाती है, क्योंकि प्रधानाचार्य ने किसी को कॉल किया होता है, किसी को फोन किया होता है, फोन में बात करके कुछ कहा होता है।
फिर उसके बाद जो मेघा है वो बाहर चली जाती है और गाड़ी के पास खड़ी होती है। तो उन तीनों में से एक आदमी बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत देर कर दी। तो मेघा क्या बोलती है कि जो गहनों का डब्बा है वो ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। खैर कोई बात नहीं, अब फौरन गाड़ी में बैठो। तब तक कुछ दूरी पर चहलकदमी करने वाला आदमी उसके पास आया और बोला, हाँ गाड़ी में बैठो, लेकिन तुम तीनों के बैठने के लिए पुलिस की बढ़िया गाड़ी उधर स्कूल के फाटक पर खड़ी है। तो हम देखते हैं जो उनके पीछे जो एक आदमी चहलकदमी की तरह चल रहा था, तो वो कौन होता है? पुलिस वाला होता है। अब जब वो मेघा को बैठने के लिए कहते हैं तो वहां से पुलिस आके कहती है कि हाँ उसको तो बैठने के लिए कह दिया, तुम्हारे लिए बैठने के लिए पुलिस की गाड़ी फाटक के पास खड़ी हुई है। अब तो ये तीनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे। तब तक चौथा व्यक्ति बोला, अब भागकर जान नहीं बचेगी बच्चू। फाटक पर ताला पड़ा है और वहां तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में यह रिवॉल्वर देखो और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति घबरा जाते हैं पुलिस को देखकर। फिर वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें कहती है कि अब भागकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम भाग भी जाओगे तो फाटक का गेट तो बंद है, तो तुम कैसे जा पाओगे। और वहां पे जो पुलिस के जो सिपाही हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर उस चौथे व्यक्ति ने उन तीनों की ओर रिवॉल्वर तान दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सिपाही निकले और उन्हें हथकड़ी लगाने लगे। तभी मेघा झपटकर वहां पहुंची और बोली, ठहरो, मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। सिपाही मेघा का मुंह देखने लगे। फिर मेघा ने प्लास्टिक का वह सुंदर डिब्बा उन व्यक्तियों की ओर बढ़ा दिया और बोली, गहनों का डिब्बा। सब ने एक साथ आंखें फाड़कर दोहराया, गहनों का डिब्बा? हाँ हाँ गहनों का डिब्बा। कार वाले अंकल डिब्बा खोलकर देख लो, कोई गहना कम तो नहीं है। उन तीनों में से एक ने डरते डरते खोला। खोलते ही उसका चेहरा तमतमा गया। उसमें ढेर सारी धूल मिट्टी भरी थी और एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अप्रैल फूल। हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और मेघा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों बदमाशों को मूर्ख बना दिया था। फिर हम अंत में क्या देखते हैं कि जब उन्हें हथकड़ी बांधकर पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं तो मेघा उन्हें रोक के बोलती है कि रुको, मेरे गाड़ी वाले अंकल को हथकड़ी मत बांधो, क्योंकि उसे क्या करना होता है, वो डब्बा देना होता है। और जब वो डब्बा उन्हें देती है और कहती है कि हाँ ये लो गहनों का डब्बा, देख लो कोई गहना कम तो नहीं है। फिर जैसे ही उसमें से एक चोर जो है वो खोलता है तो उसे क्या दिखता है, बहुत सारी धूल मिट्टी दिखती है और उसमें लिखा होता है चिट्ठी में, अप्रैल फूल। क्योंकि ये जो घटना है वो 1 अप्रैल को हुई थी। तो उस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बुद्धू बनाते हैं, अप्रैल फूल बनाते हैं। तो मेघा ने भी उसी प्रकार से उन चोरों को अप्रैल फूल बनाया और उन्हें चिट्ठी में लिख के दिया अप्रैल फूल। तो हमने देखा बच्चों कि अंत में कैसे मेघा जो है अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उन चोरों से बच जाती है। तो बच्चों ऐसे ही आपको इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई मुसीबत आपके सामने आती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस मुसीबत का सामना करना है। आपको ये सोचना है कि आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आप घबराएंगे तो वो जो चोर है वो क्या करेंगे, आपको और मारेंगे पीटेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि आपको पता चल गया है। तो इसलिए आपको सूझबूझ से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, घबराना नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।